Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject Hindi. हिंदी व्याकरण में आज हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। पाठ 13 विराम चिन्ह। बेटा विराम चिन्ह को इंग्लिश में बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क। क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन मार्क। तो आइए अब हम विराम चिन्ह के बारे में जानते हैं कि कौन सा विराम चिन्ह कहाँ पर यूज़ होता है। ये जानने से हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि विराम चिन्हों के यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आप लोग अपनी हिंदी की बुक निकालिए, हिंदी व्याकरण की, मेरे साथ साथ रीड कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बोलते समय सांस लेने अथवा अपनी बात को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से कहने के लिए मनुष्य को कुछ देर रुकना और पड़ता है। रुकने की यही प्रक्रिया विराम कहलाती है। ये चीज़ आपको अच्छे से पता है कि हम बोलते बोलते अगर एकदम सांस लेने लगे, हम अपनी बात स्पष्ट और प्रभावी तरीके से कहने के लिए मनुष्य को कुछ देर तक रुकना पड़ता है। उस रुकने की प्रक्रिया को हम विराम कहते हैं। लिखते समय इन्हीं विराम स्थलों के लिए कुछ चिन्हों के प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। संक्षेप में भाषा के लिखित रूप में विराम के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ये चीज़ आपको पता है कि हम अगर अपनी बात किसी को बोलने के लिए हम विराम चिन्ह, अर्धविराम, पूर्ण विराम, सारी चीज़ों का, सारे चिन्हों का यूज़ करते हैं। तो अभी तक हमने ये जाना था कि कुछ विराम चिन्ह ही जिनके बारे में जाना था। अब इस चैप्टर में हम और भी लेंदी, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा चैप्टर, लेकिन इसमें हम और भी बहुत सारे चिन्ह हैं जिनके बारे में जानेंगे। तो विराम चिन्ह के बारे में तो आपको पता चलेगा क्या होता है। जब अपनी अपनी बात किसी को स्पष्टता से प्रभावी तरीके से सहन करने, मतलब मनुष्य को कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है, उसी प्रक्रिया को हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। लिखते समय इन्हीं विराम स्थलों के लिए कुछ चिन्ह का प्रयोग में लाए जाते हैं, विराम चिन्ह कहलाए जाते हैं। जैसे आगे बढ़िए मत रुकिए। क्या निकिता तैयार हो गई? इन वाक्यों में देखो अर्धविराम, पूर्ण विराम और प्रश्न चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ये सब क्या है? विराम चिन्ह। अभी तक हमें क्या पता था? ये होता है हमारा अर्धविराम, कॉमा, ये पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, और क्वेश्चन मार्क होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, इन चिन्हों का प्रयोग हुआ था, ये विराम चिन्ह है। आगे बढ़िए मत रुकिए, रुकने के निर्देश में। आगे बढ़िए मत रुकिए, ना रुकने के निर्देश में। अब इन दोनों में कितना अंतर है। हालांकि कॉमा कहाँ लगा है, वहाँ आगे लगा है, वहाँ ऐसे तरीके से, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन दोनों के कहने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। इन विराम चिन्ह के स्थान पर अर्धविराम परिवर्तन से अर्थ भिन्न हो गए। ये दोनों अलग अलग हो गए। आया समझ में? अब कुछ प्रमुख विराम चिन्ह हैं। पहला देखो, दिख रहा है आपको, ये है हमारा पूर्ण विराम, ये है हमारा अर्धविराम, ये है हमारा अल्प विराम, ये है हमारा उपविराम या कॉलन। प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक या संबोधन, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह और संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। हमारे पास कितने चिन्ह हैं बेटा? अभी तक हमने पहली क्लासेस में पढ़े होंगे तो पूर्ण विराम, अल्प विराम या प्रश्न सूचक, विस्मय बोधक, हमने ये 4 से 5 ही योजक चिन्ह, ये 5 पढ़े होंगे मुश्किल से। लेकिन अब हमारे पास कितने हो गए योजक चिन्ह? अब हमारे पास हो गए 11 चिन्ह हो गए विराम चिन्ह। कितने हो गए? विराम चिन्ह 11 हो गए। अब इसको हम थोड़ा सा लंबे फॉर्म में पढ़ेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा डीपली जानेंगे कि कौन सा चिन्ह कहाँ पर यूज होता है। आइए, सबसे पहले है हमारा पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक तथा विस्मयवाचक वाक्यों को छोड़कर अन्य प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण हो जाने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ये आपको अच्छे से पता है। फुल स्टॉप हमेशा हम अपनी पूरी बात कहने के बाद ही फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, बट प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क और विस्मयवाचक यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क, इन दोनों को जब भी हम करते हैं तो इनके बीच में ज़रूरी नहीं होता। जैसे उदाहरण के अनुसार, रविवार को चावड़ी बाजार बंद रहता है, तो ये बात हमारी पूरी खत्म हो गई वाक्य में, तो ये हमारा फुल स्टॉप लग गया। दहेज प्रथा सामाजिक बुराई है, ये भी हमारा फुल स्टॉप लग गया। तो पूर्ण विराम समझ में आया। अब है हमारा अर्धविराम। जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम रुकने की आवश्यकता हो, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक, मतलब अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम रुकने की आवश्यकता हो, अर्धविराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अतिथि आ गए हैं, वे शीघ्र लौट जाएंगे। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन क्या यह सब कुछ सही, क्या यह सही सब कुछ है? इसमें ये दोनों चीज़ों में उदाहरण दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा अल्प विराम। पूर्ण विराम के कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम रुकने की आवश्यकता में अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अतिथि आ गए हैं, नहीं सॉरी, ये तो हमारा अर्धविराम था। अल्प विराम,
पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य की पूर्णता पर वाक्य के अंत में होता है, जबकि अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाता है। वाक्य के बीच में जब बहुत कम समय के लिए रुकना हो तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे दाएं घूमो, सामने डाकघर है, रोहित, मयंक और जडेजा ने मैच जिताया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हमें अल्प विराम और अर्धविराम में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो अल्प विराम समझ में आ गया, अर्धविराम समझ में आ गया और पूर्ण विराम। अब हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारा उपविराम या कोलन। उपविराम, इस चिन्ह का प्रयोग निर्देशक चिन्ह की भांति होता है। प्राय शीर्षकों में इसका प्रयोग अधिक होता है। भ्रष्टाचार, समाज या कौड़, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। देखो आपको दिख रहे हैं निर्देशक चिन्ह अच्छे से, बहुत सारे उपविराम और कोलन। ओके, तो आपको इसमें तो ये तो बहुत सिंपल सा, इसमें कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। 5वां है प्रश्न सूचक चिन्ह। जब वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे खिड़की का शीशा किसने तोड़ा, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। पंखा कब से खराब है, सबसे सिंपल प्रश्न सूचक चिन्ह है। अब है विस्मय सूचक या संबंधवाचक चिन्ह। हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, शोक, दुख, विस्मय, आश्चर्य, घृणा, भय, तिरस्कार आदि मनोभाव को प्रकट करने के लिए किसी को संबोधित बुलाने आदि के लिए विस्मय सूचक का संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आइए हम इनके उदाहरण जानेंगे। बेटा, जो मालिक लेता है वही देता है। अरे, गाड़ी के टिकट तो घर में ही छूट गए। ये संबोधन के लिए हो रहा है, यह विस्मय सूचक के लिए हो रहा है। नेक्स्ट 7वां है हमारा योजक या विभाजक। डैश लगा हुआ, इस चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों, शब्द युग्मों तथा पुनरुक्त शब्दों के बीच में किया जाता है। जैसे सुबह से बार बार बिजली जा रही है, ये क्या है, पुनरुक्त शब्द। सासू माँ की भाषण में चली जा रही थी, सामसिक शब्द। तो योजक और विभाजक में समझ में आ गया। इसका हम कब यूज़ करते हैं, सामसिक शब्दों और शब्द युग्मों के पुनरुक्त शब्दों के बीच में किया जाता है। उसके बाद है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग आने वाले विवरण के संकेतित करने के लिए किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। ऐसे गांधी जी ने कहा सदैव सत्य के मार्ग पर अपनाना चाहिए। ये हमारे निर्देशक चिन्ह है। अब है हमारा अवतरण या उद्धरण चिन्ह। दिख रहे हैं आपको, देखो अवतरण उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। एक इकहरा उद्धरण चिन्ह, दूसरा होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा में क्या होता है, किसी के उपनाम, कविता, पुस्तक आदि के शीर्षक आदि के साथ इकहरे उद्धरण का चिन्ह किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक अच्छे रचनाकार है, कामयानी हिंदी के प्रसिद्ध। देखो इसमें एक इकहरा उद्धरण। दोहरा कब लगता है, किसी व्यक्ति के कथन के मूल रूप को उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण का चिन्ह किया जाता है। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। घर पहुँचने पर सब कहने लगे, शक्कर की चाशनी है, शहद बताकर ठग लिया है। ये हो गया दोहरा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अवतरण उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। अब है विवरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग भी निर्देशक चिन्ह की भांति आगे दिए जाने वाले विवरण के लिए होता है। जैसे नीचे लिखे सभी शब्द संज्ञा शब्द हैं। शिल्पा, राहुल, मुंबई, पुस्तकालय, लाल किला, बचपन। आजकल विवरण चिन्ह का प्रयोग प्राय कम ही किया जाता है। इसके स्थान पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग जाने लगा है। जैसे सम्मेलन में संबोधित हुए पटेल ने कहा था, यह भारत की स्वाधीनता का शुभारंभ है। तो आपको समझ में आया। अब हमारा एक और बचा है, जो है हमारा संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। शब्दों को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर हम लिखते हैं, डॉक्टर हम पूरा तो लिखते हैं, हम उसमें क्या लगाते हैं, डॉक्टर के बीच में संक्षिप्त रूप, HM के बीच में मास्टर ऑफ आर्ट्स, MA के बीच में लगते हैं, तो 2 बिंदियाँ सी लगती हैं, डॉट लगाते हैं हम डॉक्टर के बाद जो छोटी सी बिंदी लगाते हैं। अब या हम कुछ MA BA कुछ लिखते हैं, उसके पीछे लगाते हैं ना, वो हमारा क्या है, संक्षेप या लाघव चिन्ह। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा कि कौन सा चिन्ह, विराम चिन्ह कहाँ पर यूज किया जाता है। अब आपको क्या करना है, हिंदी की बुक को फिर से निकाल कर हिंदी व्याकरण की फिर से रीडिंग करना है। और जिस चीज़ में भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो आपको कन्फ्यूज़न हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको पार्ट 13 विराम चिन्ह को रीड करना है और समझना है कि कौन सा चिन्ह कहाँ पर लगाया जाता है। मैं आपको समझा चुकी हूँ, वीडियो में भी देख सकते हैं और चैप्टर को रीड भी कर सकते हैं। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। ओके स्टूडेंट, जब तक आपको क्या करना है, अपने चैप्टर को समझना है। सो थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।